वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी तो अटेंडेंस लग जाएगी, जो नए आए हैं उनको बता दो कि अटेंडेंस लगवाने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन। कल हमने डीसी सर्किट देखा पिछले लेक्चर में और प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध के नियम देखे। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दोस्तों दो तरह से संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। इन दोनों में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज श्रेणी और समानांतर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका। देखिए, सपोज कीजिए ये दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध। अभी हम लोग सिर्फ प्रतिरोध ले रहे हैं, बाद में कुछ और भी ले लेंगे। अब जैसे आप मानो कि यहां से करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, और यहां से निकल रहा है, ठीक है। इसमें भी यहां से एंटर हो रहा है और यहां से निकल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय या जब आपको लगे कि ये डाउटफुल हो रहे हैं, दिक्कत होती है, तो जहां से करंट एंटर हो रहा है उसको प्लस लिख दो और जहां से निकल रहा है उसको माइनस लिख दो, ठीक है। ये मैंने प्लस और माइनस लिख दिया। जहां से करंट एलिमेंट में घुसेगा और जहां से निकलेगा तो प्लस और माइनस। अब देखना, हमको पता श्रेणी क्रम कब होता है, जब लोग एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। आप एटीएम की लाइन में खड़े हो, आपकी पीठ सामने वाले को दिख रही है, मतलब आप श्रेणी क्रम में खड़े हो। एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। पैरेलल, जब सब एक ही तरफ मुंह करके खड़े हो, ठीक है, वही चीज यहां पे अप्लाई होगी। अब जैसे देखो, मैंने कोई सर्किट बनाया, ये करंट मैंने सपोज करो ये मेरी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब यहां से सप्लाई गई, इसमें एंटर होगी, ठीक है, यहां से एंटर हो गई, यहां से निकल गई, ठीक है। अब यहां से निकली तो मान के चलो इसमें चली गई, पहले इसमें गई, इससे निकली, फिर उसके बाद इसमें गई, फिर इससे निकली तो वापस यहां आ गई। मतलब अब इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, करंट ये जा रहा है ऐसे ऐसे, फिर घूम के ऐसे, फिर ऐसे, वहां से निकला ऐसे 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 और ये वापस अपने बैटरी में यहां पे, ठीक है, कंप्लीट सर्किट। अब यही चीज अगर पैरेलल में होती तो कैसे होती, समझो। पैरेलल के लिए आपको दोनों को एक साथ, समझे, एक साथ, मतलब यहां से जैसे करंट ये जा रहा था, ठीक है, तो इसमें प्लस में गया, ठीक है, मतलब प्लस सिरे से अंदर घुसा, इसमें भी प्लस सिरे से अंदर घुसे, इसमें दोनों में एक साथ, मतलब यहां से ये बन जाएगा जंक्शन, ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा ये जंक्शन बन जाएगा। तो यहां से कुछ करंट इधर और कुछ इधर चला गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा पैरेलल। अच्छा, और यहां से ये प्लस से एंटर हुआ, माइनस से निकला, ये निकल गया, यहां पे प्लस से एंटर हुआ, माइनस से निकला, ये निकल गया, और दोनों वापस मिल गए, ठीक, दोनों वापस मिल गए, तो ये ऐसे करके यहां पे ये वापस आ गए, तो ये कहलाया पैरेलल। जब दोनों में एक साथ, मतलब एक के बाद एक नहीं हो रहा, इसमें क्या ये बोला मैं भी लूंगा, दोनों साथ में लेंगे, बारी बारी से नहीं। अगर दोनों साथ में लेते हैं तो वो पैरेलल, और बारी बारी से लेते हैं तो सीरीज, ठीक है। तो अब हम इनके फॉर्मूला डिराइव करने का देख लेते हैं कि फॉर्मूला आता कैसे, देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अभी मैंने कनेक्शन नहीं किया है, ये आपके पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहां बोल दिया कि ये प्लस, यहां से करंट एंटर हो रहा है, यहां से निकल रहा, तो ये माइनस, ये प्लस, यहां से करंट जा रहा और यहां से निकलेगा माइनस,
ये प्लस, यहां से करंट एंटर करूंगा, यहां से निकालूंगा माइनस। अब मुझे इनके कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए यहां पे मेरा डीसी सोर्स है, ठीक है, बैटरी है, प्लस माइनस लगी हुई है। यहां से मैंने कनेक्शन दिया पहले प्रतिरोध में, ठीक है, ये कनेक्शन ले लिया पहले प्रतिरोध में। यहां से निकल के गया दूसरे प्रतिरोध में, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहां से एंटर हुआ, यहां से निकला ये दूसरे प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध से निकला और यहां से तीसरे प्रतिरोध में एंटर करेगा, ठीक है। यहां से निकलेगा तो अब आगे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो हम इसे वापस डीसी सोर्स के पास ले आएंगे। अब देखिए सीरीज सर्किट में ध्यान रखना है हमें कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज गिरता जाता है। जैसे कि ये जितना वोल्टेज खा लेगा उसका बचा हुआ भाग ये आगे भेजेगा, फिर जो बच के इसको मिला था उसमें से ये खा लेगा और बचा हुआ भाग आगे भेजेगा, ठीक है, ये खा लेगा उसके बाद ये आगे भेजेगा। तो ले दे के ये जो V है जो कि डीसी सोर्स से मिल रहा था वो हमें यहां मिलेगा टर्मिनल में। ये तीनों मिलके जितना वोल्टेज खा जाएंगे वो कहलाएगा V। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अच्छा, सीरीज सर्किट में करंट का ड्रॉप नहीं होता है। तो आप ये मान के चलो कि इसमें जैसे यहां से यहां तक ये V1 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, यहां से यहां तक V2 का ड्रॉप हुआ और यहां से यहां तक V3 का ड्रॉप हुआ, ठीक है। वैसे यहां पे I1 होगा, यहां पे I2 होगा, ठीक है, और यहां पे I3 होगा। ये देखिए, तो सीरीज सर्किट में एक और बात है कि जैसे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज ये खाते जाते हैं और आगे बढ़ता जाता है, करंट का कोई ड्रॉप नहीं होता है, करंट सेम होता है। क्या लिख सकते हैं, सेम करंट, करंट सब में सेम होगा। मतलब यहां से जो I चल रहा है, I करंट, ठीक है, ये पूरे सर्किट में सब जगह बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तुल्यकालिक प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखने वाली बात ये है कि ये जो V है इस इक्वेशन को पकड़ते हैं क्योंकि ड्रॉप हो रहा है इसी में, तो हम देखते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमें पता है, ओम साहब ने बताया है हमें कि V इज इक्वल टू IR होता है किसके अनुसार, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये V1 की जगह इस इक्वेशन को हम वापस यहां पे लिखते हैं, V इज इक्वल टू V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 V2 की जगह प्लस I3 R3, ठीक है। अब हमको पता है कि I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। तो मैं क्या कर सकता हूं, I1 को I, तो I यहां से कॉमन निकलेगा क्योंकि ये सब बराबर हैं, और ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये I इधर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो
V अपॉन I क्या होता है, R होता है। यहां से देख लीजिए V बराबर I R, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसको हम लिख सकते हैं R। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फाइनल है कि सीरीज में अगर प्रतिरोध लगे हो तो उन्हें हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये जो है ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया, हम लिख सकते हैं प्रूव। किससे, इससे, इससे, ठीक है। तो अब अगर मान के चलिए आप कि इसमें अगर वैल्यू दे दी गई होती कि ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, तो फाइनल जो इसका तुल्यकालिक प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो हम सिंपल रख सकते हैं R इज इक्वल टू 5 ओम R1 प्लस 4 प्लस 3, तो टोटल क्या आ जाएगा 12 ओम। ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। समानांतर क्रम संयोजन में ये देखिए 3 प्रतिरोध फिर से बना रखे हैं मैंने। डीसी सोर्स है जिसका वोल्टेज हमें मिला हुआ है V, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि करंट जहां से एंटर करेगा और जहां से निकलेगा उसको प्लस माइनस बोल देना। तो सबसे पहले मैंने क्या, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आपको जिधर से भी करंट एंटर कराना है, करंट की एंट्री करवानी उसको प्लस, और जिधर से निकालना उसको माइनस दे दो, बस और कुछ नहीं। जैसे ये अब यहां से वोल्टेज से करंट चला, ये चला, ये मैंने इसको पाथ दिया, ये चला यहां तक आया, ठीक है। यहां से मैंने एक करंट भेज दिया इधर, ठीक है, एक भेज दिया इधर और एक भेज दिया इधर। मतलब क्या बोला था मैंने, एक साथ, तीनों एक साथ। तो यहां से जो मेरा करंट जा रहा था वो कहलाया I, ठीक है। अच्छा, तो ये R1 है तो इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट समझिए। अब यहां से करंट निकला, ये निकला, ये निकला और ये निकला, तो ये ऐसे आ गया। तो ये भी वापस इसी में जुड़ते चले जाएंगे। बुक में थोड़ा सा ऐसा करके जोड़ देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि तीनों आके जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो मैं एक काम करता हूं, तीनों को एक ही जंक्शन पे जोड़ देता हूं। ये रहे, यहां पे जोड़ दिया और यहां से ये मेरा करंट वापस बैटरी सोर्स की तरफ चला है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, यहां से एंटर हुआ, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, यहां से निकल गया और यहां पे जंक्शन बना और यहां से करंट फिर आई वापस सोर्स में। अच्छा, यहां से यहां तक टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा V। अब पैरेलल सर्किट में नोट करने वाली बातें देखिए, यहां पे जंक्शन से करंट बट गया, ठीक है। यहां से करंट आ रहा था आपका I, जो कि बट गया। तो पैरेलल सर्किट में यही होता है कि करंट बट जाता है। तो इसी जंक्शन से जाने वाले करंट और इस जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर होंगे। तो ये I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर होगा तीनों में, मतलब इसमें जो आएगा ये V आएगा, इसमें भी V आएगा और इसमें भी V आएगा। और अगर आप 1 2 3 लिखना चाहते हैं तो ये बराबर हो जाएंगे V के। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज बराबर होंगे और जो करंट होगा वो बट जाएगा। तो क्या बोलते हैं, धारा बट जाती है और विभव या वोल्टेज
बराबर होता है, किसमें? सभी ब्रांचों में। ठीक है, ये लिखने वाली बात। अब हमको पता, फिर से ओम साहब का नियम पकड़ेंगे, कौन सा वाला? V इक्वल टू IR वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? करंट की। बट कौन रहा है? करंट। तो हम लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूं, इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज बराबर I1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 अपॉन R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? V2 अपॉन R2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? V3 अपॉन R3। अच्छा, यहां से हमको पता है कि V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं V, तो हमको मिल जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन निकल जाएगा, V कॉमन निकला, हमें पता V बटे R यहाँ मिला है, V यहाँ से कॉमन ले लिया और ये बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे V से V कैंसिल हो गया, मिला क्या मुझे? फाइनल मिल रहा है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा इसका तुल्यकालिक प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका? पैरेलल सर्किट का, ये फाइनल। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो मैं फिर बोलता हूं कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई 5 ओम, इसकी 2 ओम, इसकी 3 ओम। अब मुझे कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू रखेंगे, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये हम लिख लेंगे 1/5 R1 की वैल्यू प्लस 1/2 R2 की वैल्यू प्लस 1/3। इसका एलसीएम लो, एलसीएम मतलब क्या? ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता हो। 5 दूनी 10 या 30। तो अब देखते हैं, अगर 15 करते हैं तो 5 की टेबल में आता, 3 की टेबल में आता, 2 की टेबल में नहीं आता। 30 करते हैं तो 5 की टेबल में आता, 2 की टेबल में भी आता और 3 की टेबल में भी आता है। 30 कर दिया, चलो, तो 5 चक्के 30, 2 15 दूनी 30, 3 10 दिया 30, कितना हो गया ये? 10 6 16 16 और 15 31, 31 बटे 30। तो ये 31 बटे जो 30 आया 1 अपॉन R आया। ठीक है, आपको इसे R बनाने के लिए पलटना पड़ेगा। ये इसकी वैल्यू 1 से भी कम आएगी। ठीक है, तो फाइनल क्या है? ये R नहीं है, ये 1 अपॉन R है। R करने के लिए आपको एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर उसको पलटना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ओम। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध पर तापक्रम का प्रभाव। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज है, ले लो, कभी ना कभी काम ही आएगा, कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो जब आपका प्रतिरोध यानी कि शुद्ध धातु में हो, या मैंने बताया था कि हर चालक एक प्रतिरोधक हो सकता है, लेकिन हर प्रतिरोधक एक चालक हो जरूरी नहीं। तो जब हमारा चालक शुद्ध धातु का हो, शुद्ध धातु, तो इसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस समानुपात में बढ़ता है। मतलब इसका जो प्रतिरोध है वो तापक्रम के समानुपाती होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू T।
ठीक है, ये इसके लिए हो गया शुद्ध धातु के लिए। ठीक है, और ये बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। अच्छा, जब मिश्र धातु हो यानी कि एक से ज्यादा मेटल्स मिली हुई हो आपस में, उसे हम बोलते हैं अलॉयज या मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रतिरोध तापक्रम के समानुपाती होता है, लेकिन धीरे 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 धीरे। ठीक है, बहुत कम होता है, ये उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसके मुकाबले बहुत कम। अच्छा, कुचालक, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन। कुचालक मतलब जो चालक नहीं है, धारा का चालन नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है, R प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये समानुपाती हुआ, ये समानुपाती हुआ, और ये व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसमें अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये कुचालक के लिए है। अब देखते हैं कि जब किसी धातु, मिश्र धातु, कुचालक, इन सब में जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ता है, हम देख लेते हैं। जो बढ़ा हुआ प्रतिरोध है उसे हम बोलते हैं डेल्टा आर, बढ़ा हुआ प्रतिरोध। इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लेते हैं, इसका फॉर्मूला है ये, उससे पहले ये समझा देता हूं क्या है। सपोज कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका प्रतिरोध R0 था। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे कुछ तापमान हो गया, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, जो लेना ले। ठीक है, कुछ डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था तो उसका प्रतिरोध होगा RT। तो इसमें से जब मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे बढ़ा हुआ प्रतिरोध मिल जाएगा। वो यही चीज है, ये रहा बढ़ा हुआ प्रतिरोध, डेल्टा R बराबर RT माइनस R0। अच्छा, इसमें क्या है कि RT माइनस R0 के लिए हमारे पास एक अल्फा मिलता है फॉर्मूले में। ये अल्फा कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। ताप गुणांक ये आपको कई जगहों पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर मतलब नॉर्मली इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभी। तो वो तो हमको भी पता है कि बढ़ा हुआ कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ गया, जो पहले था उसको घटा देंगे अभी वाले में से, तो बढ़ा हुआ मिल जाएगा। बस यही है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो कैसा है इस बारे में कमेंट कीजिए। जो कमियां अगर है मुझ में बताइए, क्या कमी है सर और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल पढ़ना है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है, और घर में रहिए।